सो हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में जनवरी मंथ के दूसरे वाले हफ्ते का ये हमारा सेकंड वाला पार्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसे भी स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि किस राज्य ने कृषि संजीवनी वैन शुरू की है। तो आंसर होगा कर्नाटक। तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, उन्होंने ही शुरू किया है इस कृषि संजीवनी वैन को। अब ये क्या करेगी? तो ये जो कृषि संजीवनी वैन है ये गांव गांव में जाएगी और वहां पे किसानों की जो जमीन है उस पर जो मिट्टी है उसको चेक करेगी, मृदा परीक्षण करने का काम करेगी कि मिट्टी में कोई कीड़े तो नहीं है। पानी वगैरह को भी ये चेक करेगी कि पानी में कोई कीड़े तो नहीं है, और अगर कीड़े हैं तो उसकी रोकथाम कैसे की जाए, इसका इलाज कैसे किया जाए, कौन सा कीटनाशक यूज किया जाए, ये सब किसानों को बताएगी। तो इसका नाम है कृषि संजीवनी वैन, जो कि कर्नाटक ने शुरू की है। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। बेंगलुरु किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे। मुख्यमंत्री हो गए BS येदियुरप्पा और वाजुभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं। अभी कर्नाटक से दो रेलवे स्टेशन के नाम याद रखना जो जिनके नाम चेंज हो गए। एक तो हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके श्री सिद्ध रुदा स्वामी जी के नाम पे कर दिया गया, और हावेरी रेलवे स्टेशन है यहाँ पे, उसका नाम बदल करके महादेवप्पा मेलारा के नाम पे कर दिया गया। ये भी याद रखो। फिर है विश्व हिंदी दिवस, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 जनवरी को। हर साल 10 जनवरी को मनाते हैं हम ये वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में। पहली बार इसे 2006 में मनाया था। तो दुनिया भर में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हर साल 10 जनवरी को ये वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, 10 जनवरी को ही क्यों? क्योंकि नागपुर में 10 जनवरी 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। कब? 10 जनवरी 1975 को। इसीलिए 10 जनवरी को हम ये वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में मनाते हैं। अब ध्यान देना, वर्ल्ड हिंदी डे है ये 10 जनवरी को। भारत में भी हम मनाते हैं हिंदी दिवस के रूप में, वो हम 14 सितंबर को मनाते हैं। और वो 14 सितंबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया था, इसीलिए 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाते हैं। तो दोनों हो गए, दोनों याद रखना। वर्ल्ड हिंदी डे पूछेंगे तो 10 जनवरी, नेशनल हिंदी डे यानी कि भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर पर। फिर है किस राज्य ने देश की पहली सोलर इलेक्ट्रिक RO सेवा को शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा केरल। तो अभी केरल के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने विधानसभा में घोषणा की है कि वर्ष 2021-22 के दौरान देश की पहली सोलर इलेक्ट्रिक RO सर्विस शुरू की जाएगी। RO मतलब रोल ऑन रोल ऑफ। तो ये आपको याद रखना है, ये देश की पहली है सोलर इलेक्ट्रिक RO सर्विस। या RO सर्विस क्या होता है इसको मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूं, इसके लिए मैंने एक ऑडियो भी तैयार कर दिया। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा, उस ऑडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2-3 मिनट का वो ऑडियो होगा, जैसे आप उसे सुनेंगे आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। फिर है अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मैरिक गारलैंड को। अभी आपको पता है अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? जो बिडेन 46 नंबर के हैं, और वहां की पहली महिला उप राष्ट्रपति चुनी गई है कौन? कमला हैरिस। अभी इन दोनों को वैसे टाइम मैगजीन ने टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में भी चुना था। बाकी सुमोना गुहा, अभी जो बिडेन ने भारतीय अमेरिकी सुमोना गुहा को साउथ एशिया के लिए सीनियर डायरेक्टर बनाया, और एंटनी ब्लिंकेन ये वहां के नए विदेश मंत्री बने। डॉक्टर राज अय्यर अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी बने ये। और मैंने आपको बताया था ये जितने भी भारतीय अमेरिकी हैं जिनके भी अपॉइंटमेंट हम पढ़ रहे हैं जो भारतीय मूल के हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट नाम रहेंगे आपके लिए। अच्छा, भारत अमेरिका के साथ कौन कौन से एक्सरसाइज करता है? अभी हमने मालाबार एक्सरसाइज किया था, वैसे उसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान भी था। उसके अलावा वज्र प्रहार हम करते हैं, एक युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज भी होता है, टाइगर ट्रम्प भी हम करते हैं इसके साथ। फिर है भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की किस समिति की अध्यक्षता करने के लिए कहा गया? तो आंसर होगा तालिबान प्रतिबंध समिति, काउंटर टेररिज्म समिति और लीबिया प्रतिबंध समिति। देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 सदस्य होते हैं टोटल, जिसमें से 5 तो परमानेंट मेंबर होते हैं। कौन कौन है वो? चाइना है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस और रशिया है। और जो बाकी 10 होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं, जो 2-2 साल के लिए बनते हैं। तो अभी भारत 2 साल के लिए बना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर, जिसमें भारत 3-3 समितियों की अध्यक्षता कर रहा है। तालिबान प्रतिबंध समिति, काउंटर टेररिज्म समिति और लीबिया प्रतिबंध समिति। और अभी ये घोषणा की है TS तिरुमूर्ति ने। और ये कौन है? ये यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। देखो, यूनाइटेड नेशन से 2 पॉइंट याद रख लो। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, सेक्रेटरी जनरल इसके एंटोनियो गुतेरेस है। और यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को।
इसीलिए हम हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाते हैं। फिर है, किस नगर निगम ने शहर को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए थैला बैंक शुरू किया? तो आंसर होगा लखनऊ। थैला बैंक मतलब वो कपड़े के थैले आते हैं ना, तो वो आपको यूज करने हैं और वो आपको मिलेंगे 5 रुपए से लेकर 20 रुपए तक में। तो उसे यूज करो, प्लास्टिक की थैलियों को यूज मत करो। तो शहर में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लखनऊ नगर निगम ने ये थैला बैंक शुरू किया है। अच्छा, वैसे मैंने आपको बताया कई बार कि लखनऊ नगर निगम ने पैसा जुटाने के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड भी शुरू किए थे और इस तरह से लखनऊ भारत का नवा शहर है और उत्तर भारत का पहला शहर है जिसने म्यूनिसिपल बॉन्ड शुरू किए। अच्छा, म्यूनिसिपल बॉन्ड को भारत में बढ़ाने के लिए एक कमेटी भी बनी थी सुजीत प्रसाद की अध्यक्षता में। अच्छा, अगर पूछे कि म्यूनिसिपल बॉन्ड शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा था, तो आंसर करना बेंगलुरु। और इसी तरह से महाराष्ट्र का एक पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम है जिसने भारत के पहले सोशल इंपैक्ट बॉन्ड भी शुरू किए थे। अच्छा बताओ, देश का पहला स्की पार्क ये कहां पे बनेगा? हिमाचल प्रदेश के शिमला के कुफरी में बनेगा। और देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क आपका ये बना है मध्य प्रदेश के सांची में। और बाकी देश का पहला फायर पार्क ये बना है उड़ीसा में। फिर है, हाल ही में किसने यंगेस्ट किड टू आइडेंटिफाई फ्लेक्स एंड कंट्री नेम्स का खिताब जीता? तो आंसर होगा प्रेषा खेमानी। ये पुणे के 5 साल की बच्ची हैं प्रेषा खेमानी और इन्होंने केवल 4 मिनट 17 सेकंड में 150 देशों के नाम बताने के साथ साथ उनकी राजधानियों और झंडे को चिन्हित करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। और उसी के लिए अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया बुक में अपने अविश्वसनीय पराक्रम के लिए यंगेस्ट किड टू आइडेंटिफाई फ्लैग्स एंड कंट्री नेम्स का खिताब इन्होंने जीता। बाकी देखो, समृद्धि कालिया का नाम न्यूज में था। ये दुबई की भारतीय मूल की बच्ची हैं। आपको याद होगा, इन्होंने 3 मिनट के भीतर एक छोटे से बॉक्स में 100 योगासन करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। बाकी भारतीय अमेरिकी हैं गीतांजलि राव। इनको 2020 के लिए किड ऑफ द ईयर चुना गया था। और डॉक्टर शेला केनी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 इन्होंने जीता था। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए, आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है, किसे युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा शुभ्रा शर्मा को। तो हिमाचल प्रदेश की हैं ये डॉक्टर शुभ्रा शर्मा, जिनको अभी युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 के लिए चयनित किया गया है। और डॉक्टर शुभ्रा को ये पुरस्कार हिमालयन ग्लेशियर के जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने और उनके अहम योगदान के लिए उनको चुना गया। बाकी हेमंत कुमार, डीआरडीओ ने इन्हें साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। डॉक्टर अमित केसरवानी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड 2021 मिला इनको। और रवीश रंजन शुक्ला, रामेश्वर हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 मिला था इनको। फिर है, सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 की थीम क्या है? तो आंसर होगा सेफ योर सेल्फ टू सेव योर फैमिली। तो देखो, हर साल 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक ये सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है और इसको मनाने का उद्देश्य है भारत में सड़कों और स्ट्रीट्स को सुरक्षित बनाना। और इस साल हम 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहे हैं और इसकी थीम मैंने आपको बताई, सेफ योर सेल्फ टू सेव योर फैमिली। फिर है, 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन सा है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। और ये 51वां इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये कहाँ पे होगा? ये गोवा में। और याद रखो, इसके जो निर्णायक मंडल हैं उसके चेयरमैन कौन होंगे, यानी कि चेयरमैन ऑफ ज्यूरी पाब्लो सेजर होंगे। ये अर्जेंटीना के हैं। अर्जेंटीना वही जिसने अभी मिलेनियल टैक्स भी लगाया था अपने अमीर लोगों पे। और इस प्रश्न का उत्तर तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश होगा इसका फोकस कंट्री। फोकस कंट्री मतलब क्या होता है? तो मतलब जो भी फोकस कंट्री होता है उस देश की सबसे ज्यादा फिल्में दिखाई जाती है, मतलब उस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। बांग्लादेश की कैपिटल देखो ढाका है। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर आपको यहीं पे मिलेगा और टका इसकी करेंसी है। अब्दुल हामिद यहाँ के प्रेसिडेंट है और प्रधानमंत्री शेख हसीना है और उनकी पार्टी का नाम आवामी लीग पार्टी है। फिर है, किस राज्य सरकार ने भ्रमण सारथी योजना शुरू की है? तो आंसर होगा असम सरकार ने। तो अभी असम सरकार ने राज्य में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त बस सेवा प्रदान करने के लिए एक भ्रमण सारथी योजना शुरू की। असम की कैपिटल दिसपुर है और सर्बानंदा सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। फिर है, अभी मेकिंग ऑफ जनरल हिमालयन एको नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा
कौनसम हिमालय सिंह ने। और अभी इस बुक को मणिपुर के गवर्नर डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने रिलीज किया और इसे लिखा है लेफ्टिनेंट जनरल कौनसम हिमालय सिंह ने। बाकी आर गिरिधरन राइट अंडर अवर नोज नाम की बुक लिखा इन्होंने। और जयराम रमेश द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइन द बुद्धा नाम की बुक लिखा। डॉक्टर शिवथानु पिल्लई 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज नाम की बुक लिखी। फिर है अभी हाल ही में महाराष्ट्र के किस शहर में एक सार्वजनिक शौचालय में एक पीरियड रूम स्थापित किया गया, तो आंसर होगा ठाणे। तो अभी मुंबई के ठाणे शहर में एक सार्वजनिक शौचालय में एक पीरियड रूम स्थापित किया गया है और इसका उद्देश्य है मलिन बस्तियों में रहने वाली महिलाओं में मासिक धर्म स्वच्छता की सुविधा प्रदान करना। इसके अलावा इसी से रिलेट करके आपको बताऊं तो पीरियड प्रोडक्ट्स को फ्री करने वाला पहला देश कौन सा बना था, स्कॉटलैंड बना था। और अभी ब्रिटेन ने भी टेम्पॉन टैक्स को समाप्त कर दिया, मतलब महिलाओं के जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स पर जो 5% वैल्यू एडेड टैक्स लगता था उसको खत्म कर दिया, उसे टेम्पॉन टैक्स बोला जाता था। किसने? ब्रिटेन ने। तो ये भी चीजें आप लिंक करके याद रख सकते हैं यहाँ से। फिर है हाल ही में किसने सैनिकों के लिए हिमतापक हीटिंग डिवाइस जिसे कहेंगे बुखारी, इसको बनाया है, तो डीआरडीओ ने। तो अभी डीआरडीओ ने उन सैनिकों के लिए जो लद्दाख, सियाचिन और इसी तरह से ऊंची जगहों पर रहते हैं जहाँ पे काफी ज्यादा ठंड होती है, तो उनके लिए डीआरडीओ ने हिमतापक हीटिंग डिवाइस जिसे बुखारी कहेंगे, उसके अलावा स्नो मेल्टर्स जैसे कई प्रोडक्ट बनाए हैं। इसके अलावा डीआरडीओ ने अलोकल क्रीम भी डेवलप की है जो कि ठंड के बैड इफेक्ट्स को रोकने में मदद करती है। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1958 में स्थापना हुई, दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। और ये जो जी सतीश रेड्डी है, कार्यकाल इनका 2 साल के लिए बढ़ गया है और इसका मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज बलस्य मूलम विज्ञानम। फिर है बिंदु सागर सफाई परियोजना, ये शुरू की अभी उड़ीसा ने। तो अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उन्होंने भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर के पास स्थित बिंदु सागर झील को साफ करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। उड़ीसा जिसकी कैपिटल भुवनेश्वर है, नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गणेशी लाल गवर्नर हैं। फिर है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 107 विदेशी और द्विपक्षीय यात्राओं की सैकड़ों तस्वीरों से भरी एक कॉफी टेबल बुक को किसने जारी किया, तो आंसर होगा आदेश गुप्ता ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 107 विदेशी और द्विपक्षीय यात्राओं की सैकड़ों तस्वीरों से भरी एक कॉफी टेबल बुक को रिलीज किया गया और इस बुक का नाम है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 और इसे तैयार किया है वरिष्ठ भाजपा नेता विजय जॉली ने और इसे लॉन्च किया दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने। फिर है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 12 जनवरी को। देखो हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को हम भारत में नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं और इस बार की थीम रही चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। अच्छा, ये तो हो गया नेशनल यूथ डे। इंटरनेशनल यूथ डे भी होता है, वो हम 12 अगस्त को मनाते हैं। दोनों की डेट सेम है, 12-12, महीना अलग है। नेशनल यूथ डे तो जनवरी में और इंटरनेशनल यूथ डे तो अगस्त में आता है। फिर है हाल ही में हुई ढाका मैराथन 2021 में भारतीय जिगमेट डोलमा ने कौन सा स्थान हासिल किया, तो आंसर होगा चौथा। तो भारत के लद्दाख से हैं ये जिगमेट डोलमा और इन्होंने भी हाल ही में हुई ढाका मैराथन 2021 में चौथा स्थान हासिल किया है। और इस मैराथन में देखो मेंस कैटेगरी में बात करेंगे तो मोरक्को के हिचम लखोई पहले स्थान पर रहे, जबकि महिला वर्ग में केन्या की एंजेला जिम असंडे ये पहले स्थान पर रही। फिर है नील शीहान का निधन हो गया। वो क्या थे? वो लेखक और पत्रकार थे। तो अभी पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और पत्रकार नील शीहान का निधन हो गया। उन्होंने 1962 से 1966 तक यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल टाइम्स के लिए वियतनाम युद्ध को कवर किया था और 1989 में अ ब्राइट शाइनिंग लाई, जॉन पॉल वॉन और अमेरिका इन वियतनाम के लिए पुलित्जर पुरस्कार और नेशनल बुक अवार्ड भी जीता था। बाकी 1-2 नाम मैं आपको और बताता हूं, जैसे अभी मशहूर खगोल भौतिकविद यानी कि एस्ट्रोफिजिसिस्ट शशि कुमार मधुसूदन चित्रे का भी निधन हुआ और इन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है, इसलिए इनका नाम मैं आपको बता रहा हूं। बाकी वैसे पद्मश्री से सम्मानित तेलुगु पत्रकार तुर्लापति कुटुंबा राव का भी अभी निधन हुआ। तेलुगु पत्रकार थे ये। फिर सबसे अधिक उम्र की जीवित ओलंपिक चैंपियन ने अपना 100वां जन्मदिन मनाया। नाम क्या है उनका? अग्नेस केलेटी। तो अभी सबसे अधिक उम्र की जीवित ओलंपिक चैंपियन अग्नेस केलेटी ने अपना अभी 100वां जन्मदिन मनाया है
और वे अपने देश की सबसे सफल ओलंपियनों में से एक है, जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में हंगरी के लिए 10 पदक जीते थे। और वो 35 वर्ष की उम्र में ओलंपिक खिताब जीतने वाली सबसे ज्यादा उम्र की महिला जिम्नास्टिक भी बनी थी। तो इनका नाम याद रखना, हंगरी से थी ये, और ये एक जिम्नास्टिक थी। बाकी देखो, ओलंपिक की बात है तो आपको याद रखना, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लॉजेन स्विट्जरलैंड में है, और उसके प्रेसिडेंट थॉमस बक है। आपको बताइए कौन से ओलंपिक कब कब होने हैं? जैसे कि 2020 वाला तो अब होगा 2021 में, टोक्यो ओलंपिक, वो समर ओलंपिक था। फिर 2022 वाले विंटर ओलंपिक होंगे बीजिंग चाइना में। के बाद 2024 को जो आपके समर ओलंपिक होंगे वो पेरिस फ्रांस में होंगे। फिर 2026 वाले इटली में होंगे, और 2028 वाले लॉस एंजलिस में होंगे। बाकी सादर जापरोव किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने। अलेक्जेंडर डे क्रो बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने थे, और हिचेम मचीची ट्यूनिशिया के प्रधानमंत्री बने। फिर अभी किस देश ने जीरो सड़कें, जीरो कारें और जीरो कार्बन उत्सर्जन वाले शहर को लॉन्च करने की घोषणा की? तो आंसर होगा सऊदी अरब। तो अभी सऊदी अरब ने एक इको सिटी लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसमें जीरो कार, जीरो सड़कें और जीरो कार्बन उत्सर्जन यानी कि एमिशन होगा। तो सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनके अनुसार 170 किलोमीटर लंबे इस प्रस्तावित शहर को द लाइन कहा जाएगा। और इसमें रोजाना की जो सभी जरूरतें होती हैं, जैसे कि स्कूल, दवाइयाँ, क्लिनिक, ये 5 मिनट की दूरी पर होंगी। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आधारित ट्रांसपोर्ट भी होगा, और कोई भी यात्रा 20 मिनट से ज्यादा की नहीं होगी। देखो, सऊदी अरब की बात करेंगे, कैपिटल इसकी रियाद है, जहाँ पे 2020 का G20 समिट हुआ था। करेंसी रियाल है, तो ये आप याद रखना। फिर है द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा? तो ये लिखा है SY कुरैशी ने, जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, और इन्होंने ये बुक लिखी है। अच्छा, वैसे वर्तमान में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुनील अरोड़ा है। बाकी कौनसम हिमालय सिंह, इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है मेकिंग ऑफ जनरल अ हिमालयन एको। आर गिरिधरन द राइट अंडर अवर नोज नाम की बुक लिखी, और डॉक्टर कृष्णा सक्सेना अ बुके ऑफ फ्लावर नाम की बुक लिखी थी। फिर है बिम्स्टेक के महासचिव कौन बन गए? तो आंसर होगा तेंजिन लेकपेल, और ये कहाँ से हैं? ये भूटान से हैं। बाकी देखो, बिम्स्टेक की बात करेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अच्छा, बिम्स्टेक में कौन कौन से देश आते हैं? बांग्लादेश हो गया, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ढाका, बांग्लादेश में। बाकी अलेक्जेंडर एलिस भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बने। मारा गोमेज, ये फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी, अर्जेंटीना से हैं। और दुअर्ते पचेको इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन के अध्यक्ष बने। फिर है अभी पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल, ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा लेह में। तो अभी लद्दाख के लेह में जो नुब्रा घाटी है, वहां पे पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो ये नुब्रा घाटी में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने और एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया। देखो, लेह की बात करेंगे तो गुजरात के कच्छ के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है ये। अच्छा देखो, लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो राधा कृष्ण माथुर हैं। और आप याद रख सकते हो कि खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन लद्दाख के कारगिल में ही शुरू हुआ है। और अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने पंकज मित्तल, ये भी याद रखो। और लद्दाख की जो तसूकर झील है वो भारत की 42वीं रामसर साइट बनी है। और आज तक भारत में टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं? तो ये भी याद रखो, 42 है। फिर है भारत में पहली बार वेनेडियम के भंडार कहाँ पे मिले? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। वेनेडियम ये एक उच्च मूल्य का धातु है, जिसका उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने में किया जाता है। और अभी इसके भंडार मिले अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में। और वैसे वेनेडियम का सबसे बड़ा भंडार आपको मिलेगा चाइना में। देखो, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है, और मुख्यमंत्री पेमा खांडू और गवर्नर हैं BD मिश्रा। अच्छा, यहाँ से एक और पॉइंट आपको बताऊं कि अभी भारत ने अपने पहले लिथियम भंडार की खोज भी की है। कहाँ पे? कर्नाटक के मांड्या जिले में। और बताओ, पहली बार लिथियम की रिफाइनरी कहाँ पे लगाई जाएगी? तो आंसर होगा गुजरात में। लिथियम रिफाइनरी पार्क स्थापित किया जाएगा गुजरात में। फिर हाल ही में ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र COP26 जलवायु सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो आंसर होगा आलोक शर्मा को। अच्छा, आपको याद होगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 समिट, ये पहले नवंबर 2020 में होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया। अब ये 2021 में होगा।
और कहाँ पे होगा? ग्लासगो में। और अभी ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र कोप 26 जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में आलोक शर्मा को नियुक्त किया है। तो आपको ये याद रखना है। और कहाँ पे होगा ये भी याद रखना है, ग्लासगो में होगा, ये स्कॉटलैंड में है। और स्कॉटलैंड की कैपिटल है एडिनबर्ग। और वैसे स्कॉटलैंड से एक व्यक्ति भी न्यूज में रहे थे, काफी इंपॉर्टेंट है वो, डगलस स्टुअर्ट उनका नाम है। अभी उन्हें बुकर प्राइज भी मिला था उनके नोबेल शुगी बैन के लिए। बाकी शोभा मंडल सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी। और सुबोध कुमार जायसवाल की बात करेंगे तो सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने। बाकी सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने। अच्छा, फिर बताओ देश का पहला गोबर से बना खादी प्राकृतिक पेंट का निर्माण किसने किया? केवीआईसी ने, मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने, जिसके अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना है। और अभी हमारे एमएसएमई मंत्री जो है नितिन गडकरी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ये है देश का पहला गाय के गोबर से बना खादी प्राकृतिक पेंट। फिर है सुभाष मुखर्जी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर पिनाकी दत्ता को। तो अभी पीजीआई इंडोक्राइनोलॉजिस्ट विभाग के प्रोफेसर हैं ये डॉक्टर पिनाकी दत्ता, जिनको इंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने डॉक्टर सुभाष मुखर्जी मेमोरियल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया। तो एंडोक्राइन के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए मिला उनको ये सम्मान। बाकी शुभ्रा शर्मा युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 जीता था। हेमंत कुमार आप जान गए होंगे, डीआरडीओ ने इन्हें साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था। और अभी डॉक्टर अमित केसरवानी की बात करेंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड 2021 इन्होंने जीता था। और गाइज अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। चेक कर लो, देखो एक बार वीडियो लाइक भी किया है या भूल जाते हो आप बार बार लाइक करना। और इसे हाँ शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, शेयर ही नहीं करते हो आप लोग तो आज के लिए इतना काफी है, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।